Hello students, today I am doing question number 17 of exercise 5.1. What is it? Find the relationship between a and b so that the function f defined by f of x is equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equal to 3. So what is the definition of continuity? We are given this function is continuous at x equal to 3. So LHL should be equal to RHL should be equal to f of 3. ठीक है. What is the meaning of LHL? Limit x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 plus f of x is equal to f of 3. अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस. कैसे इवेल्युएट करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x. फिर हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, देखो 3 से कम पे f ऑफ x की वैल्यू है ax प्लस 1. आफ्टर दैट we write this limit h tends to 0 and replace x by 3 minus h plus 1 और उसके बाद तो h को 0 पुट कर देते हैं तो ये आ गया 3a plus 1. ठीक है. देन लिमिट x tends to 3 plus f of x is equal to limit x टेंड्स टू 3 प्लस, ये आ जाएगा 3 से. देखो जब बड़ा है तो bx प्लस 3 लेना है. आफ्टर दैट यूज h b 3 प्लस h प्लस 3. आफ्टर दैट पुट h इक्वल टू 0 यू विल गेट 3b प्लस 3. ठीक है. अब इसके बाद एक बार हम f ऑफ 3 भी लिख लेते हैं. वो क्या होगा? देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो ax प्लस 1 लेना पड़ेगा. तो ये आ जाएगा a इंटू 3 प्लस 1 मतलब 3a प्लस 1. अब फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हैं? देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ ऑफ x की वैल्यू आई 3a प्लस 1. लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ ऑफ x की वैल्यू आई 3b प्लस 3 और f ऑफ 3 की वैल्यू आई 3a प्लस 1. ठीक है. तो ये तो दोनों इक्वल ही हैं तो इन दोनों से ही काम चल जाएगा. 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1. 3b is equal to 3a plus 1 minus 3, 3a minus 2. तो यहाँ से देखो b is equal to 3a minus 2 upon 3. ठीक है. यही रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन a एंड b. राइट. We cannot get exact values of a and b. We can only get a relation between a and b. ठीक है. So this is our answer. Clear? Now I am doing question number 18. एटीन्थ क्वेश्चन में क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to lambda
x square minus 2x if x is less than equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x equal to 0. ये हमें continuous दिया हुआ है. Again, left-handed limit at x equal to 0, right-handed limit at x equal to 0 and f of 0 should be same. तो limit x tends to 0 minus f of x should be equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0. ये होना चाहिए क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, अब इसे इवेल्युएट करके दिखा देते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से कम पे लेना है लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा 0 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस एच. तो देखो यहाँ पे h को जब 0 पुट करूँगी तो ये होल टर्म 0 ही बन रही है, तो लैम्डा इंटू 0 आ रहा है, मतलब 0 ही आ रहा है. ठीक है, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x. 0 प्लस के लिए 4x प्लस 1 लेना है. अब लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 0 प्लस h प्लस 1, तो देखो ये क्या आ जाएगा 1. ठीक है, अब देखो f ऑफ 0 जो है वो हमारा क्या आएगा, यहाँ से लेंगे लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 0. अब अगर ये वैल्यूज इन फर्स्ट में अगर मैं पुट करूं तो पहली वैल्यू तो मेरी आई 0, दूसरी आई 1, तीसरी आई 0. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, 0 कभी 1 के इक्वल नहीं हो सकता. ठीक है, सो देयर इज no value of lambda for which f of x is continuous at x equal to 0. लैम्डा की कोई रियल वैल्यू नहीं आ सकती. इसके बाद एक पार्ट और दिया हुआ है, व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1. तो एट x इक्वल टू 1 देखो x इक्वल टू 1 किस में आएगा, x ग्रेटर देन 0 में, 1 इज ग्रेटर देन 0. तो f ऑफ 1 की जो वैल्यू है उसे मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 5, और लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x वो भी यही आ जाएगी 4x प्लस 1, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 अगेन 5. तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1. सो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू. ठीक है, ये आंसर है. 1 पर कॉन्टिन्यूस होगा और 0 पर कोई रियल वैल्यू नहीं आएगी लैम्डा की जिस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए. ठीक है, one more question I am doing, question number 19. It is related to greatest integer function.
देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चंस करने से पहले सबको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। वी आर गिवन द फंक्शन एज g of x is equal to x minus ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज, हमें प्रूव क्या करना है, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। ठीक है, तो हम कोई एक इंटीग्रल वैल्यू मान लेते हैं, लेट n be any integer, n c कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, LHL फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस g of x, लिमिट x टेंड्स टू, या h यूज कर लें, चलो एक बार यही लिख लेते हैं फंक्शन की वैल्यू x माइनस मॉड x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, एक तो यहाँ पे h आ जाएगा, l माइनस h माइनस n माइनस h। ठीक है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। मतलब क्या है कि इस फंक्शन की वैल्यू कभी n से ग्रेटर नहीं आ सकती, इसकी जो वैल्यू है हमेशा n से कम ही आएगी। जैसे मान लो हमारे पास ये होता है 0.9 है, तो इसका आंसर 1 नहीं आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। माइनस 1.9 है, इसका आंसर -2 आएगा। ठीक है ना, मतलब राउंड ऑफ नहीं करना तुमने, इससे पहले वाला नियरेस्ट इंटीजर देखना है, 0.9 से पहले। तो n माइनस h से पहले वाला इंटीजर देखना है तुमने, तो वो क्या आ जाएगा, एक कम ही आएगा। देखो ठीक है, n माइनस h का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो हमेशा n माइनस 1 आएगा, 1 लेस देन n। अब h को 0 पुट कर दो, n माइनस n प्लस 1, तो ये क्या आ गया 1। अब RHL पे आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस g ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू n प्लस, फंक्शन तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h माइनस n प्लस h। ठीक है, अब देखो जब n में हम कोई स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, मान लो ये 0.0001 है, तो n में कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है वो n ही आएगा। मान लो ये है हमारे पास 1.001, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अप्लाई करो तो 1 आएगा, है ना, तो ये वाला नंबर ही आ गया। ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, n प्लस h माइनस n, अब n से n कट गया, h को 0 पुट करना, ये क्लियर है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। So the function g of x is discontinuous at all integral ठीक है, यही हमें शो करना था कि जो g ऑफ x है इट इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, राइट। तो बस इसी क्वेश्चन के बेस पे अब तुम क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट कर लेना 5.1 के। ठीक है, और कल क्लास होगी, उसमें मैं तुम्हारे डाउट्स ले लूँगी। ओके।